नौकरी दिया भी, लेकिन नौकरी के नाम पर उनके ज़मीन को जबरन दस्तखत कराया। बड़ी पाप किया है लालू जी ने। कोई जनता राज नहीं है, ये बिल्कुल अपराधियों का राज है, ये गुंडा राज है, ये जंगल राज है। शिक्षित बिहार, साक्षर बिहार, बढ़ता बिहार बनाने की कल्पना हम लोग करते थे, लेकिन आज बिहार क्या हुआ? डूबता बिहार है, खस्ता बिहार है, गुंडा राज है, जंगल राज है। कितने सीट पे जीते थे? इंडिया में थे 110 सीट जीते थे। आज कितने सीट पर चले गए? 43 सीट पर। वही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब बिहार की जनता से छल करने लगा, धोखेबाजी करने लगे, पलटी मारने लगे, तो बिहार की जनता ने इनको सबक सिखाते रहा और 110 से घटते घटते 43 सीट पर आ गए हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लालू परिवार की इन दिनों मुश्किलें बढ़ चुकी है। कोर्ट ने सम्मन जारी किया है। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश जी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राकेश जी, कैसे देखते हैं लगातार लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही है और जिस तरीके से जॉब लो, जमीन दो, ऐसा बातें सामने निकल के आया था, कैसे देखते हैं? मुश्किलें बढ़ना तो स्वाभाविक है और लालू जी का घोटालों से बड़ा पुराना संबंध रहा है जी। 800 करोड़ के घोटाले किए थे, जिसमें अब तक सजायाफ्ता हैं, सजा भोग रहे हैं। बीमारी के चलते इन दिनों बाहर हैं। कोर्ट ने बीमारी के चलते ही संभवतः उनको जमानत दिया है। जहाँ तक रेल में जॉब घोटाले का मामला है, लालू जी जब रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री तो थे, तो क्या किए? मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। जब रेल मंत्री बने तो लोगों को नौकरी के नाम पर उनके ज़मीन लिखवाए और तब नौकरी दिया। जबरन नौकरी, ज़मीन दो, नौकरी लो, ये काम लगातार किया। किसी गांव गरीब, किसान, मजदूर, किसी का बेटा हो, कमज़ोर गरीब हो, शोषित पीड़ित हो, सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित करने का, नौकरी के नाम पर लोग ठगे गए। नौकरी दिया भी, लेकिन नौकरी के नाम पर उनके ज़मीन को जबरन दस्तखत कराया। बड़ी पाप किया है लालू जी ने। लगातार 15 वर्षों तक शासन रहा उनका, और उनके शासन में जो बिहार करा रहा था, और अभी आप देखेंगे माननीय नीतीश जी लालू जी के साथ हो गए। जब तक एनडीए था, बिहार में विकास हो रहा था, घोटाले नाम के कोई चीज़ नहीं था। कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, देख रहे हैं, रोज़ हत्या हो रही है, नरसंहार हो रहा है, लूट हो रहा है। कल पटना में वार्ड पार्षद के गले से चैन को छीन लिया। जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तो आम जनों को कौन सुरक्षा देगा? राकेश जी, किस बात का जनता राज? नीतीश कुमार तो जनता राज की बात। कोई जनता राज नहीं है, ये बिल्कुल अपराधियों का राज है, ये गुंडा राज है, ये जंगल राज है। ये जंगल राज से भी आगे निकल गया है, ये गुंडा राज हो गया है। और यहाँ हर कोई अपने को अब एकदम बिल्कुल कहिए कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लालू जी को जैसी करनी किया है वैसी भरनी, जैसा उन्होंने काम किया है उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। सम्मान तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोर्ट का काम है। चूँकि लाखों गरीबों के जमीन दस्तखत करा के ले लिया, वो बेचारा नौकरी के लोभ में इनके बीच फंसते रहे, और कई प्रमाण आए हैं। बड़े बड़े नेताओं को एमपी एमएलए का टिकट देने के लिए ज़मीन लिखवाया जी। ऐसे कई किस्से सुने होंगे, किस्से सुने नहीं होंगे, बजाबते उसका दस्तावेज है। तो इनका घोटालों से पुराना रिश्ता रहा है। लालू जी का ये आदत छूटने वाला नहीं है। अब उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के कृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम तो ईश्वर को कहेंगे कि हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह के काम से कम जो काम किया, अब तो कम से कम आगे वाली पीढ़ी को बर्बाद तो मत करो। बिहार को शिक्षित बिहार, साक्षर बिहार, बढ़ता बिहार बनाने की कल्पना हम लोग करते थे, लेकिन आज बिहार क्या हुआ? डूबता बिहार है, खस्ता बिहार है, गुंडा राज है, जंगल राज है। बिहार में हम देखे
बेली रोड में, पटना के बेली रोड में 8 साढ़े 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है। 11 बजे रात तक भी महिलाएं, लड़की स्कूल कॉलेज भी जाती थी और 11 बजे रात तक भी मार्केटिंग करके लोग आते थे। आज लोग सहमे हैं। आप देखते होंगे, आप भी इसी पटने शहर में रहते हैं, जो माहौल बना है वो लालू जी के कारण, ये राजद के कारण, चूँकि राजद के नीचे, राजद के सर के नतमस्तक हो गए हैं नीतीश जी, और बिहार का तो यही हाल होने वाला है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे राकेश जी, मुख्यमंत्री बनने को लेकर बिहार में होड़ सा मचा हुआ। महागठबंधन के नेता कुछ कह रहे हैं कि हमारे पुत्र मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो जनता तय करेगी ना। लेकिन नीतीश कुमार तो तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी जी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना देखें ना, पहले कितने सीट जीते थे एनडीए में थे, 110 सीट जीते थे। आज कितने सीट पर चले गए? 43 सीट पर। वही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब बिहार की जनता से छल करने लगा, धोखेबाजी करने लगे, पलटी मारने लगे, तो बिहार की जनता ने इनको सबक सिखाते रहा और 110 से घटते घटते 43 सीट पर आ गए हैं। इसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहाँ से चले थे, जिस जंगल राज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसी जंगल राज वालों के साथ जाकर शामिल हो गए। इनका हश्र तो बहुत खराब होने वाला है। लालू जी अपने करनी का सजा भोग रहे हैं। नीतीश जी ने विकास का काम हम लोग के साथ मिलकर किया था, लेकिन नीतीश जी रास्ता से भटक गए हैं। उनका विचार बदल गया है, उनकी राहें बदल गई है। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में संख्या कितनी ही नहीं देख रहे हैं, नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे प्रधानमंत्री बनेंगे अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? बिहार की जनता तो आपके साथ है भी नहीं, और देश की जनता आपको कौन सी पूछने वाली है? ना कोई गठबंधन के लोग पूछने वाले हैं आपको। किसी ने बुलाया क्या? किसी ने आज तक बुलाया क्या आपको भाषण देने के लिए कहीं? तो जिसको कोई पूछता नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। और हम लोग एकदम दृढ़ संकल्पित हैं, बिहार की जनता दृढ़ संकल्पित है, बिहार में जंगल राज तो लौटने नहीं देंगे। चलिए, तो बिहार में जंगल राज लौटने नहीं देंगे, बिहार की जनता दृढ़ संकल्पित है। हमारे साथ राकेश थे, भाजपा नेता हैं, तो वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी, इनका यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाने की बातें हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी उनका सहयोग नहीं कर रहा है। लगातार जो है बिहार में आपराधिक घटना हो रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जो इज्जत है वो लुटी जा रही है, तो वहीं लगातार मर्डर किया जा रहा है। कई सारे गंभीर आरोप राकेश जी लगा रहे थे भाजपा के नेता। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।